रुपेश, निश्चित तौर पर एक युग का अंत तो है ही, लेकिन इतिहास बनता हुआ भी हम देख रहे हैं। जहां तक मुझे याद आता है, कर्पूरी ठाकुर ही एकमात्र ऐसे नेता थे जो डिप्टी सीएम बने और फिर मुख्यमंत्री भी बने। उसके बाद तो कभी ऐसा हुआ नहीं, कोई डिप्टी सीएम नहीं बन पाया। दूसरे नेता होंगे सम्राट चौधरी। देखिए, बिल्कुल ये सही आपने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के अलावा कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं बना। श्री कृष्ण सिंह के समय से ही उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह थे, लेकिन उसके बाद भी कई हाल के दिनों में भी देखें तो सुशील कुमार मोदी हों, तारकिशोर प्रसाद हो, रेणु देवी हों, तेजस्वी यादव हों, कोई उप मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है उसके बाद से। लेकिन ये भी रिकॉर्ड बनेगा जब पिछले 67 सालों के बाद कोई उप मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान कुछ देर बाद हो जाएगा, लेकिन बिहार इंतजार कर रहा था, देश इंतजार कर रहा था कि इस्तीफा देने के बाद से, और हम भी ये इंतजार कर रहे थे कि नीतीश कुमार के भाव क्या होंगे, नीतीश कुमार की भाव भंगिमा क्या होगी, उनके शब्द क्या होंगे, किस तरह से। हालांकि जब वो इस्तीफा देने जा रहे थे तो मैंने देखा बहुत थोड़ी मायूसी थी। जब वो जा रहे थे शपथ लेने के लिए, उस वक्त भी उन्होंने टाटा बाय बाय किया था गाड़ी के अंदर से ही, और आज भी जब इस्तीफा देने जा रहे थे तो गाड़ी से ही अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया था हाथ जोड़ करके। लेकिन ये उम्मीद थी कि जब बाहर निकलेंगे, अभी बाहर निकल करके, और मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर में खड़ा हूं, वो अंदर चले गए हैं। साथ में सम्राट चौधरी भी थे, विजय चौधरी भी थे, लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ कहा नहीं। आमतौर पर इसके पहले हमने देखा है, नीतीश कुमार जब भी इस्तीफा देकर बाहर निकलते थे तो दूसरी तरफ जो एग्जिट गेट है लोक भवन का, वहां पर मीडिया से मुखातिब होते थे, कुछ बातें अपनी रखते थे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने रुपेश बिल्कुल, लेकिन देखिए, इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया से बात तो नहीं की है, लेकिन उन्होंने पोस्ट की है। वो पोस्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं। 2005 से बिहार में कानून के राज का वो जिक्र कर रहे हैं। अब नई सरकार यहां से काम देखेगी, ये नीतीश कुमार की तरफ से देखिए कहा गया है। नई सरकार को मेरा मार्गदर्शन रहेगा, ये नीतीश कुमार ने कहा है। इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार की पोस्ट। अभी रुपेश, इस बात का जिक्र कर ही रहे थे आप कि नीतीश कुमार कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे, उनके क्या इमोशंस हैं इस वक्त, क्योंकि जब कैबिनेट मीटिंग चल रही थी, आखिरी कैबिनेट मीटिंग नीतीश सरकार की, उस वक्त भी यह खबर सामने आई कि कैबिनेट मीटिंग में भी नीतीश कुमार काफी इमोशनल थे, काफी भावुक हो गए थे। लिहाजा पत्रकार उनसे बात करना चाहते थे कि भाई नीतीश कुमार क्या कहते हैं, उनके चेहरे के भाव इस वक्त क्या कहानी कह रहे हैं। लेकिन रुपेश, अब देखिए, नीतीश कुमार ने मीडिया से तो बात नहीं की है, लेकिन उन्होंने पोस्ट जरूर की है और उसमें लिखा है कि अब नई सरकार यहां से काम देखेगी। ये देखिए, ये हम उनकी पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार ने ये लंबी चौड़ी पोस्ट की है इस वक्त, जो कि हम आपको बता देते हैं। आप जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को राज्य में पहली बार एनडीए सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। हर क्षेत्र में काम किया गया है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिलाओं एवं युवाओं के लिए भी बहुत काम किया गया है। मतलब आप सोचिए, ये वो शख्स लिख रहा है जिसने 2 दशकों से ज्यादा तक बिहार में राज किया है, बतौर मुख्यमंत्री सर्व किया है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों यानी 2025 से 2030 के लिए 7 निश्चय का गठन किया गया है। इससे और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा। बिहार के विकास में केंद्र का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम नमन करते हैं। बिहार और तेजी से विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। ये नीतीश कुमार के अल्फाज हैं। हमने बिहार के लोगों के लिए बहुत काम किया है। इतने दिनों से हमने लगातार लोगों की सेवा की है। हमने तय किया था कि अब मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे, और इसलिए आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद माननीय राज्यपाल से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंप दिया है। अब नई सरकार यहां से काम देखेगी, काम आगे बढ़ाएगी। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। आगे भी बहुत अच्छा काम होगा तथा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं तथा शुभकामनाएं देता हूं। तो देखिए, अगर कोई पोस्ट करता है और कोई बयान देता है, उसमें डिफरेंस बस इतना होता है कि पोस्ट में आप उस इंसान के इमोशंस को महसूस नहीं कर पाते हैं। जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी और पत्रकार उम्मीद कर रहे थे, हमारे सहयोगी रुपेश कुमार भी पटना में उम्मीद कर रहे थे कि नीतीश कुमार मीडिया से मुखातिब होंगे,
कम से कम इस्तीफे के बाद और पत्रकारों से बात करेंगे जिससे हम उनके इमोशंस को भी देख पाएं। लेकिन नीतीश कुमार ने यह लंबी चौड़ी पोस्ट की है और नई सरकार को एक तरह से वो आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि नई सरकार को भी मेरा मार्गदर्शन रहेगा। और हमारे दोनों सहयोगी कुमार कुंदन और रुपेश कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। और रुपेश, जो बात आप कह रहे थे कि मार्गदर्शन नीतीश कुमार का रहेगा और सम्राट चौधरी के नाम पर नीतीश कुमार ने भी भरोसा जताया, बल्कि कहीं ना कहीं उनका यह मानना था कि भाई सुनिश्चित कर लिया जाए कि सम्राट चौधरी ही उनके बाद इस कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये जो लंबी पोस्ट जो मैंने पढ़कर अभी अपने दर्शकों के सामने रखी, इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? जी, देखिए, उन्होंने ये कहा है, बधाई भी दी है, शुभकामनाएं दी हैं, अपनी याद भी दिलाई है कि उन्होंने क्या क्या कुछ किया है 2005 से लेकर के अब तक। लेकिन कैबिनेट की बैठक और बैठक के बाद जो पोर्टिको के पास उनका जो भाव था, जो भावुकता, या भावुकता से थोड़ा और आगे बढ़ाएं इस शब्द को तो मायूसी शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक भावुकता, एक मायूसी। जब वो इस्तीफा देने जा रहे थे तो मैंने सामने से उनको देखा, हाथ जोड़े हुए नीतीश कुमार थोड़े मायूस भी दिख रहे थे, क्योंकि एक बात बहुत मैं अभी तक इसी शब्द से बच रहा था रुपेश। अब आपने इस्तेमाल कर दिया इसका, मायूसी शब्द का। मैं इसी शब्द से बच रहा था अभी तक। जी, कंप्लीट कीजिए अपनी बात। हाँ, और मायूसी शब्द का इस्तेमाल भी मैंने भावुकता को थोड़ा और आगे बढ़ाते, उसकी डिग्री को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए भावुकता को मैं मायूसी तक ले गया हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीतीश के चेहरे से जब वो शपथ लेने जा रहे थे तब भी मुझे वो फील आया था, और आज भी जब इस्तीफा देने जा रहे थे, क्योंकि एक बात बहुत स्पष्ट है कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं। यूं ही नीतीश कुमार खास करके कुर्सी से बेवफाई यूं ही नहीं करेंगे। वो नीतीश कुमार जिन्होंने पिछले 20 वर्षों में कुर्सी के लिए, अगर कहें तो विपक्ष की भाषा में भी कहें तो पलटू कुमार का नाम उन्होंने झेला है, कुर्सी कुमार की तोहमत उन्होंने झेली है उसी कुर्सी के लिए। और उस कुर्सी के लिए, उस कुर्सी से इतनी आसानी से नीतीश कुमार बेवफाई करेंगे, कुछ तो मजबूरी जरूर रही होगी कि नीतीश कुमार राज्यसभा चले जाएं। रुपेश, विपक्ष के लिए कुछ मसाला मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बड़ा स्मूथ ट्रांजैक्शन होता हुआ हम देख रहे हैं। जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं वो हर किसी के जहन में है। नीतीश कुमार की शख्सियत का वो एक बड़ा हिस्सा रहा है जिसके बारे में हमने बीते कितने सालों में हमने और आपने ही बात की है। लेकिन बड़ा स्मूथ ट्रांजैक्शन होते हुए हम देख रहे हैं।